अटेम्प्ट और इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा 6th अटेम्प्ट है और पहला इंटरव्यू था। ओके। सर अगर आपकी बात की जाए प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में आपने मेंस कितनी बार लिखा है? ये मेरा 5th मेंस था। फिफ्थ मेंस था। ओके। और आपका सर आपने ऑप्शनल क्या रखा है? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। ओके। अपने हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लगता है आपको? देखो, स्कोरिंग तो सारे ऑप्शनल होते हैं, ऐसे ओके। कोई ये नहीं है कि ये ऑप्शनल स्कोरिंग है, बट अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो मार्केट में कोचिंग और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस जी। हिसाब से हिंदी मीडियम में कुछ एक ऑप्शनल अच्छा कर रहे हैं, उनमें से हिंदी लिटरेचर भी एक है, तो इस वजह से मैंने लिया इसको। ओके। तो सर ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब क्या सोच के सिलेक्ट करना चाहिए? मतलब ट्रेंड में चल रहा है या स्कोरिंग है या इंटरेस्ट के किस बेस पे सिलेक्ट करें? सारे फैक्टर्स से है, सबसे ज़्यादा तो इंटरेस्ट है कि आप ऐसा सब्जेक्ट ना ले लो स्कोरिंग के चक्कर में कि जिसको आपको पढ़ने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ। तो आपका सिलेबस कंप्लीशन नहीं होगा, तो आप कुछ भी कर लो स्कोर नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सर। तो इंटरेस्ट और हो सकता है कि ऑप्शनल आपको 3-4 साल तक पढ़ना पड़े, तो बिना इंटरेस्ट के अगर आप सब्जेक्ट लोगे तो आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। ओके सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा एमटेक है आईआईटी रुड़की से। हाँ। ओके। और सर आपका इंटरव्यू कैसे गया? इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू बढ़िया था। इंटरव्यू बढ़िया गया। ओके, आपने इससे पहले मॉक्स दिए? मॉक्स दिया, दो ओके। मॉक्स। मॉक्स में और रियल इंटरव्यू में आपको क्या फ़र्क लगा? मेरा काफ़ी हद तक जो मैंने चहल अकेडमी में दिया था, उसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे, उसी पे हुआ जो। ओके। ठीक है। सर इंटरव्यू में आप जब रूम में एंटर किया, आपको उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? वही ब्रीफ इंट्रो देने के लिए बोला गया उनसे। ओके सर, अपने इंटरव्यू में कुछ फैक्चुअली क्वेश्चन या कुछ सिचुएशन नहीं, बेस्ड क्वेश्चन? फैक्चुअल नहीं था मेरा, एनालिटिकल ही था। ओके, और आपके सिचुएशन ऑप्शनल से पूछा गया क्वेश्चन? ऑप्शनल से नहीं था, हॉबी में मेरा प्रेमचंद का लिटरेचर पढ़ने वाला था, तो हाँ। इस वजह से प्रेमचंद से रिलेटेड था। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए? हाँ। ओके। सर अगर बात की जाए हिंदी मीडियम के लिए प्रीलिम्स को लेके काफ़ी हब्बा है कि नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, सी सेट काफ़ी टफ होता जा रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता, मेरे हाँ। बहुत सारे जानकार है जो मतलब कि उनका निकला है और इस जी। बार इंटरव्यू में भी अपीयर हुए हैं, बट हाँ ये बात है कि सीसेट टफ होता जा रहा है। हाँ। तो वो केवल हिंदी मीडियम वाले लोगों के साथ ही नहीं है, इंग्लिश मीडियम के भी बहुत सारे लोग जो आईआईटी आईएम से पढ़े हैं, जी, जी, उन जी। लोगों का भी नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ। तो वो तो टफनेस तो सबके लिए ही बड़ी है, जी, बट बिल्कुल। एक हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से आते हैं या आर्ट्स वाला बैकग्राउंड से आते हैं, हाँ। तो वो उनकी सिचुएशंस ऐसी होती है, इस वजह से उनके लिए सी सेट जी। मतलब नेचुरली टफ हो जाता है, इस वजह से उतना नहीं निकाल पाते हैं। और सर अब प्रीलिम्स की पहले बात कर लेते हैं जीएस 1 की। तो जीएस 1 की बात की जाए तो आपके हिसाब से बेस्ट अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, कितना करना चाहिए हर एक स्टूडेंट को? नहीं, ये बहुत ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका कोई एक आंसर तो हो नहीं सकता हाँ, कितने फिर अटेम्प्ट। आपके अकॉर्डिंग क्या रहना है? वैसे मेरा तो यही रहता है कि मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट करने में भरोसा करता हूँ कि 90 के अराउंड तो अपना अटेम्प्ट रहना ही चाहिए, बट ये हर एक का रहता है, किसी की एक्यूरेसी अच्छी हो तो वो कम अटेम्प्ट कर सकता है, तो हाँ। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है इसका। इस प्रीलिम्स के लिए जो बुक्स है, तो बेस्ट बुक आपको सजेस्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? कई बार सेल्फ स्टडी करने वाले कंफ्यूज रहते हैं, उनके बेस्ट लिए। बुक देखो, अभी तो मार्केट में सबको पता है कि बेस्ट बुक कुछ नहीं होती, जो दुनिया पढ़ रही है आप वो पढ़ो, क्योंकि यूपीएससी मोरलेस है कंपटीशन का एग्जाम, जी। आपको और लोगों से बेहतर करना है या उनके जैसा एटलीस्ट रहना है, तो आप वो बुक्स तो एटलीस्ट पढ़ो जो पूरी दुनिया पढ़ रही है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हाँ। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, सब लोग पढ़ते हैं, तो वो आपको करना ही है। तो वो अगर आप नहीं करके कुछ और कर रहे हो, तो आप मतलब और लोगों से पीछे रह रहे हो। और सर अपनी सेल्फ स्टडी की है, किसी कोचिंग से हेल्प ली? मैंने कोचिंग ली थी दृष्टि आईएएस से। हाँ। मतलब इस बार लिया या सभी अटेम्प्ट्स में नहीं लिया? नहीं, पहले अटेम्प्ट में मैंने 2017 में ली थी। हाँ। उसके बाद तो फिर एक बार ले ली, वो दोबारा तो लेने का मन भी नहीं होता। ओके। सर आपने जब कोचिंग लिया, जब आपने एक सेल्फ प्रिपेयर आप कर रहे हैं, आप किया इस बार, जब आपने कोचिंग के टाइम तैयारी की थी, तो उस टाइम पर अब में क्या आपको फर्क लगा था? मतलब सेल्फ आपको बेस्ट लगा था या कोचिंग के टाइम तैयारी करे थे वो बेस्ट लगा? देखो, यूपीएससी में जो है आपको करना तो अल्टीमेटली सेल्फ ही होता है, सेल्फ करोगे तभी जाके आपका होगा, कोई कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती। सिलेक्शन में हेल्प जरूर करा सकती है, कोचिंग करने से ये है कि आपको ये आइडिया लग जाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जी, जी, जी। बट कोचिंग केवल कोचिंग के दम पे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपको सेल्फ करना ही पड़ेगा। हेल्प करना ही पड़ेगा। सर कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में है, जो आपको देख रहे होंगे, ठीक है सर, जो वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो शुरुआत उनको ये नहीं पता कि मैं शुरुआत कैसे करूं, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियली उनकी फैमिली इतनी होती नहीं कि वो कोचिंग पढ़ा पाए, तो उनको शुरुआत करने से पहले क्या चीज़ देखनी चाहिए और क्या किससे क्या सजेशन लेना चाहिए? देखो, शुरुआत के लिए तो ये है कि आजकल यूट्यूब सबके पास है, हर गांव में अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब से किसी सेलेक्टेड बंदे का देखो जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड आपके टाइप का हो, तो उसने क्या रिसोर्सेज और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की है, आप उससे मतलब
मतलब ज़्यादा आपके फेमिलियर टाइप का हो जाता है ना, जी। तो वो स्ट्रेटेजी आपके लिए हो सकता है ज़्यादा वर्क करे। और इसके अलावा तो जो बेसिक बुक्स है, जैसे एनसीईआरटी से कोई बंदा स्टार्ट कर सकता है। जी। तो एनसीईआरटी पढ़ने से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारा सब्जेक्ट की अच्छी हो जाती है। जी। फिर आप धीरे धीरे, ये प्रोसेस है, इसमें आप धीरे धीरे करते हो तो इवॉल्व होता रहता है, जी, जी, तो वो अपने आप हो जाता है चीज़ें। जी। ओके, सर आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी लॉन्ग रही है, राइट? 5th अटेम्प्ट तक आपने दिए हैं। तो सर ये बताइए कि इतनी लंबी जर्नी में अपने आप को तो मोटिवेट रखना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, प्लस आप किसी सर्विस में है या नहीं है? हाँ, अभी मैं सर्विस में हूँ, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ मैं अभी। ओके। और अभी मेरा रिसेंटली एसडीएम पे भी हो गया था सिलेक्शन अभी। ओके। और मोटिवेशन तो देखो, इसमें आपके फ्रेंड्स, फैमिली, ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जी। जब भी अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आते हैं, जी, जी, जी। भले ही आप प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ऐसे जी। में जो आपके करीबी लोग हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो वो आपको मेंटल सपोर्ट करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे आप अपना बात बोल सको, जी, समस्या। जी, जी। सर जैसे कि अभी आपने बताया एसडीएम पोस्ट पे हैं आप, ठीक मतलब है? सिलेक्शन हुआ, मैं अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है मेरी, ओके। अभी आरएस का रिजल्ट आया था, हाँ। तो मेरा सिलेक्शन हुआ उस पोस्ट के लिए, अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है। ओके, अभी जॉइनिंग नहीं आई है, हाँ, बट आप सिलेक्टेड हो चुके हैं, हाँ, लिस्ट में नाम आ हाँ, गया है, हाँ। राइट? तो सर लिस्ट में नाम आने के बाद भी आप क्या अब यूपीएससी को आगे कंटिन्यू रखना चाहेंगे अगर इसमें सिलेक्शन होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। यूपीएससी का तो देखो ज़्यादा डाइवर्स अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कराता जी। ही है। हुँ। और ज़्यादा बड़े लेवल पे आपको लोगों को सर्व करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं यूपीएससी के लिए कंटिन्यू करूँगा। बिल्कुल। सर यूपीएससी जर्नी का आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो सर क्या आपका क्या ऐसा मानना है कि यूपीएससी जर्नी में बी प्लान इम्पोर्टेंट है? इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी बहुत अनसर्टेनिटी वाला काम है, हाँ। कि हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट खत्म होने के बाद में भी आपका सिलेक्शन ना हो, हाँ। क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन से ज़्यादा रिजेक्शन होते हैं। यस सर। तो अब आपके लिए प्लान भी हमेशा रेडी होना चाहिए, क्योंकि जब आपके 6 अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे तब आप मतलब तब उस कंडीशन में आप सोचने की स्थिति में नहीं रहते हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। जी। तो आपको एक अपना टाइम या अटेम्प्ट फिक्स करके चलना चाहिए हाँ। कि इतने अटेम्प्ट के बाद में मुझे इस चीज़ से निकल जाना है, और नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा। ये करूँगा। हाँ। ओके। और सर अभी आपके थोड़ा मेंस पे आते हैं, जैसे कि आपने बोला मेंस आपने 5 बार लिखा, तो आपके पास एक मेंस का एक अच्छा एक्सपीरियंस है और आप उन स्टूडेंट को एक अच्छा मैसेज दे पाएंगे जो मेंस में हर बार रुक रहे हैं, उनसे हो नहीं पा रहा है, तो आपको क्या लगता है मोस्टली स्टूडेंट क्या गलती कर देता है मेंस में? 3 ही चीज़ें मुझे लगती है, एक तो हाँ। सिलेबस, हाँ। पीवाईक्यू और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। हाँ। बस ये 3 चीज़ें आप करो, हो ओके। जाता है मेंस। तो सर आपका जो मेंस रुका है वो किस रीजन से आपका रुका था? ये 3 चीज़ें नहीं की ढंग से, इस अच्छा। वजह से नहीं हुआ। ओके। सर आपको अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात कीजिए तो आपको कितना समय लगता था स्टार्टिंग में, और एक लेवल जब प्रिपेयर हुआ आपका तब क्या टाइम लगा? देखो, जब मैंने पहला अपना प्रिपरेशन के टाइम में लिखा, तो लगभग 1 घंटा मेरे को लगा था पहला क्वेश्चन लिखने एक में। क्वेश्चन लिखने में हाँ, 1 घंटा? जब मेरी बिल्कुल, स्टार्टिंग में, जब मैं यस, कोचिंग के साथ यस। लिख रहा था, तो अभी वो 6 मिनट 7 मिनट में हो जाता है। जी। तो ये मतलब एक प्रोसेस है, प्रोसेस है। आप उसमें करते हो, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई हाँ। करते हो, उनमें बेहतर करते हो, हाँ। तो ऐसे करके इवॉल्व होता जाता है। और आप अगर लगातार बने रहते हो तो चीज़ें बेहतर भी होती है आपके लिए। तो सर आप अपना आंसर लेके आप खुद एनालिसिस करते थे या किसी कोचिंग वगैरह से किसी को पढ़ाते थे? कोचिंग भी है, और हाँ। फ्रेंड्स वगैरह जो लोग हाँ। लिख रहे थे साथ में, उनसे करवाते थे। ओके। तो जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहें आप? मैसेज तो यही है कि आप करो अच्छे से, जी। और मोटिवेटेड रहो। और जी। सबसे मेन चीज़ है कि आपका सिलेबस, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें आपको करनी है, भले फिल्म्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू के लेवल पे।